समस्या है बाल झड़ने की, जो कोविड से ठीक हुए मरीजों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी तेजी से हेयर फॉल हुआ कि उनका पूरा लुक ही बदल गया है। ऐसे में कई मरीज ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है बाल झड़ रहे हैं, क्या किया जा सकता है ताकि बालों का झड़ना रुक जाए या कम से कम कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर अतुल गोगिया हैं, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, सर गंगा राम अस्पताल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अतुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कई कोविड मरीजों का इलाज किया है, क्या वजह देख रहे हैं आप मरीजों में बाल झड़ने की? नमस्कार, थैंक यू। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इस बार देखने को आ रही है कि जो लोगों को अप्रैल में जो ग्रस्त हुए हैं कोविड से और उनको बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, ये काफी कॉमन है। और मेरी कलीग सहमत रहेंगी इससे कि ये हम देखते हैं कि जितनी भी लंबे बुखार, लंबी बीमारी होती है, उसके बाद आमतौर पर ये देखा जाता है कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं 2 से 3 महीने के बाद। तो जैसे हमने देखा कि अप्रैल महीने में काफी लोगों को कोरोना वायरस से पीड़ित हुए, तो उसके 2-3 महीने के बाद उनके काफी बाल झड़ रहे हैं। तो जिसके मल्टीपल कारण हैं, जैसे कि लंबी बीमारी की वजह से कमजोरी होना शरीर में, इन्फ्लेमेशन होना, विटामिन की कमी होना, और कई लोगों को और भी बीमारियां साथ में जैसे रहती हैं कि थायराइड है या और बीमारियां हैं। तो ये सब चीजें मिलजुल कर एग्रवेट कर देती हैं, इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इतने ज्यादा लोग संक्रमित हुए तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में ये एक साथ देखने को मिल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, आपके पास भी कई मरीज आए होंगे जिनके सामने ये समस्या आ रही है कि बहुत तेजी से हेयर फॉल हो रहा है। किस तरह का पैटर्न आप देख? टेंशन और सोचने की वजह से कि आप ये सोचेंगे कि आपके बाल गिर रहे हैं तो बाल और ज्यादा गिरेंगे। बारिशों के समय में, मानसून में बाल और गिरते हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर बुखार में, इन्फेक्शंस में बाल गिरते हैं। और अब ये पैंडेमिक लंबा हो गया है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने उन लोगों को भी मेरी मुलाकात हुई जिन्हें कभी कोविड हुआ ही नहीं, ना कभी कोविड पॉजिटिव हुए, ना कभी साइलेंट कोविड सिम्टम्स हुए, उनके बाल गिर रहे हैं। इस टेंशन से ही कि अब मास्क पहनना है, जिंदगी में इतनी बदलाव आ चुका है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है कितने सारे सेक्टर्स में, बच्चे घर पे हैं, तो उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। ये पैंडेमिक का एक स्ट्रेस मान लीजिए, कोविड का स्ट्रेस मान लीजिए, लॉन्ग कोविड का स्ट्रेस मान लीजिए, एक्सेस विटामिन, बहुत लोगों ने पिछले साल एक्सेस विटामिन खाए हैं जो उन्होंने अब सडनली बंद कर दी सेकेंड वेव के बाद, तो वो बॉडी को भी आदत हो गई है, उसकी वजह से भी लोगों के बाल गिर रहे हैं। तो जो मेन रीजन है, जो बाल गिर रहे हैं, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट हैंडल कर सकते हैं, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। घर पे कुछ किया जा सकता है या फिर पहले डॉक्टर को दिखाएं और उस समस्या को पहले ठीक से समझा जाए, उसकी जड़ तक जाया जाए और उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाए? बेहतर जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे ज्यादा काम आएंगे। सबसे सिंपल चीज होता है, आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसके अंदर आप मस्टर्ड सीड पाउडर ही आप उसमें ऐड कर लीजिए, या नारियल तेल या कैस्टर ऑयल ले लीजिए, उसमें आप मस्टर्ड सीड पाउडर ऐड करके सर पे लगा सकते हैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है तो सिर्फ स्टीम ले लीजिए। इस बारी मैं ये कहूंगी स्टीम सर पे लेनी है, बस हफ्ते में आप 2 दिन ले लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है सर के लिए तो आप पानी गर्म करिए, उसमें टॉवल को रिंग करके डाल दीजिए, टॉवल को खोल के सर पे रख दीजिए। स्टीम लेने से ब्लड वैस्कुलेचर बढ़ेगा और हल्की उससे मसाज कर दीजिए, कोई से भी तेल से हल्का हल्का ऐसे इस तरह करेंगे आप, तो उससे हेयर ग्रोथ इंड्यूस होगी। जब बाल झड़ रहे होते हैं, बड़े दांत की कंघी यूज करनी है। जिन महिलाओं के बाल लंबे हैं, सीधा सर रख के बाल धोएं, नीचे ना रखें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप बकेट बात ले सकते हो शावर से तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है। और बाल जब झड़ रहे हो तो ऐसे खींच खींच के उनको निकाल के गिराना नहीं है, जो गिर रहे हैं उनको खींच के निकालना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नई तरह का प्रकार का शैम्पू, केमिकल, हेयर कलर, केराटिन, इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं। आपको हेयर स्पा अगर भरोसे वाला हो तो आप वो करा सकते हैं। नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। हम लोग पीआरपी ट्रीटमेंट, हेयर विटामिन, मीजोथेरेपी करते हैं जिनके बाल एक दिन में 150 से 200 से ज्यादा बाल गिर रहे हो, जिससे तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है, वो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मगर फिर से वही कहूंगी, बाल गिरने की टेंशन ना लीजिए, अपनी डाइट को अच्छा करिए। डाइट में बायोटिन, विटामिन एच और विटामिन डी को बढ़ाइए ताकि बालों की जड़ स्ट्रांग हो। शैम्पू बच्चों वाला माइल्ड शैम्पू ही यूज करिए। बिल्कुल। और डाइट की बात, क्या खान पान में ऐसी एहतियात बरती जाए या उन चीजों को खाया जाए जिससे कुछ फर्क पड़े? बिल्कुल, जैसे बताया गया कि
टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी और टेंशन से और बाल झड़ेंगे और ये काफी मुश्किल का समय है। तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस नहीं करें। आमतौर पे सबके बाल धीरे धीरे वापस आएंगे। जहां तक खान पान का है, हमें ये देखना है कि जो कॉमनली जैसे बताया गया कि बहुत सारे हम सप्लीमेंट्स ले रहे थे, तो हमें ये देखना है कि आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे बॉडी में इनकी मात्रा सही है कि नहीं है। ये नहीं हो कि हमें ओवरबोर्ड भी नहीं जाना है कि हम विटामिन डी बहुत ज्यादा ले लें या ये, तो हमें एडिक्वेटली फल फ्रूट हैं, विटामिन डी रिच फ्रूट, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीजें हमें अपने खान पान में रखनी है ताकि न्यूट्रिशन अच्छा रहे। आयरन है जो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, बालों के न्यूट्रिशन के लिए, तो आयरन रिच फूड है जिसमें हरी सब्जियां हैं, चना है, ये सब चीजें हैं जो बड़ी सिंपल चीजें हैं, हम अपने डे टू डे घर के खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। जहां तक और शारीरिक बीमारियों से कोई हम लोग ग्रस्त हैं तो हम ये देखें कि वो सब चीजें भी कंट्रोल रहें। थायराइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेडीज में काफी रहती है, तो थायराइड से कोई ग्रस्त है तो उसकी एडिक्वेट डोज ट्रीटमेंट प्रॉपर रहे, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। वैसे ही किसी को डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल रखें। खान पान में फल फ्रूट है, हरी सब्जियां हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इन चीजों का सेवन रखें और जैसे घरेलू नुस्खे मैडम ने बताए उनको आप फॉलो करें और आने वाले 3 से 6 महीनों में बालों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और हमें इस दौर से निकलना चाहिए।